मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर आजकल मेरे सामने एक जैसी समस्या हो गई है। ना चाहते हुए भी अपने पति को मुझे दूसरे की बाहों में झुकना पड़ा। लेकिन क्या करती थी, मैं भी एक औरत हूँ। मैं अगर अपने आप को मोनिका की जगह रख कर देखती तो वही करती जो मैं कर रही हूँ। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। मेरे देवर की शादी को अभी 2 साल हुए थे, पर शादी के 8 महीने बाद ही उसका ट्रेन हादसे में दोनों पैर काटे गए हो गया। एक बहुत अच्छे घराने की लड़की है, वो काफी पढ़ी लिखी है और देखने में तो पूछो मत, मेरे देरानी बहुत ही खूबसूरत है। करीब 22 साल की उम्र हो गई। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत तरसा आता था। भगवान ने उसे बहुत फुर्सता बनाया है। मखमली बदन, गोरी चिट्टी कमर पर एक बालक और गुलाबी पेट, सुराही की तरह आंखें, कजरारे। मैं औरत होकर भी उसके रूप में फिदा हूं तो और क्या कहूं। यहाँ तक कि मेरा देवर उसके सामने कुछ भी नहीं था। अब तो भगवान ने सब खुशी छीन लिया। जब से एक्सीडेंट का शिकार हुआ तब से उसका दिमाग भी सही काम नहीं करता है। वो अपने आप पर कुछ कुछ बोलने लग जाता है। उसका दिमाग का भी फट गया था। मेरी देवरानी बड़ी ही गुमसुम रहने लगी थी। उसे लग रहा था कि जिंदगी में सब कुछ छीन गया है। मैंने उसको देखा कि वह अपने चेहरे पर भी बहुत कम ध्यान दे दी थी। उसकी चिंता में पति पत्नी करने लगे थे। मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता था। दिवाली के दूसरे दिन की बात है। हम पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी देवरा देवरानी के कमरे से रोने की आवाज आई। जोर जोर से रो रही थी। हम लोग उसकी चीखें सुनकर डर गए। हम दोनों उसके कमरे में भागकर गए तो मेरी देवरानी सिसक सिसक कर रो रही थी। हमने दरवाजे के पास झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गई जो हमने देखा। फिर हमें सारा माजरा समझ में आ गया। उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं वापस आ गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि भगवान ने देवरानी की किस्मत में क्या लिखा है। इतनी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है वह। दूसरे दिन मैंने उसके कमरे में वहां जाते हुए सुनी। रात के करीब 12 बजे उस दिन वह कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी और रोने लगे। जोर जोर से कह रही थी कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं क्या करूं? मुझे तुम कोई भी सुखदेव नहीं दे पा रहे हो। मैं किसको बताऊं और क्या बताऊं? मैं देवर की तरफ देखा तो देवर कह रहा था, मुझे माफ करो मोनिका, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी गलती नहीं है, मुझे रहस्य। मैं दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने में 5 मिनट लग गया। मेरी देवरानी आई और बोली, दीदी आप और इतनी रात को? मैंने कहा हाँ, मैं ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा दबा दो और बाम लगा। तो वह बाहर आई और मैंने बाम से मालिश करने लगी। मैं मोनिका को बहन की तरह मानती थी तो मैंने कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे दर्द नहीं देख पा रही हूँ। तुम पति के सुख से वंचित हो। मुझे पता है, इंसान को खाना पीना कपड़ा के अलावा और भी बहुत कुछ जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, देख तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। घर में यहाँ बस नहीं है तो शरीर का सुख, तो शरीर का सुख मैं समझ रही हूँ। तुम्हें मैं एक काम कर सकती हूँ, बस तुम हाँ करो। इतना सुनकर देवरानी रोने लगी। कहने लगी कि क्या बताऊं दीदी, वह मुझे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। फिर मैंने दूसरे दिन अपने पति को सारी बात बताई। मैंने रात को ये सारी बातें पति को बताए तो बहुत गुस्सा करने लगे। बस समझ गए, कौन ऐसा मर्द होगा जो अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरे की पत्नी के साथ ऐसा करेगा। दूसरे दिन रात को मैं खाना खाकर अपनी देवरानी को अपने कमरे में बुलाए और पति से बोली कि जो आपसे मुझसे सुख मिलता है वही सुख और मोनिका को भी मिलना चाहिए। अधिकारा पर उतना जितना मुझ पर है। आज से ये भी आपको जेठ की नज़र से नहीं बल्कि पत्नी की नज़र से देखेंगे और मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। वो दोनों चुपचाप से देख रहे थे और मैं बोली, आप लोग बात करो, मैं सामने हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर आती हूँ। दुकान भी बंद होने का टाइम हो रहा था और मैं चली गई। मेरा पति बोला, थैंक यू मोनिका, तुम्हारे जैसी पत्नी सबको मिले। और मोनिका बोली, थैंक्स दीदी, आपके जैसी जेठनी सबको मिले। और भैया आपके जैसे जेठ भी हम जैसे अभागन को मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।